चलो देखो 7th नंबर क्वेश्चन करना है। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 4 इंटीजर्स, सम ऑफ 4 इंटीजर्स, कल मैं पढ़ा चुका हूँ इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बोल रहे हैं, एज 48 बोल रहा है, उनका सम निकालोगे तो 48 आएगा, उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 15120 आएगा। तो बोल रहा है वो नंबर्स बताओ क्या होते हैं, बोल रहा है वो नंबर्स बताओ क्या होता है। देखो भावनाओं को समझना एक, हाँ देखो, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, एक एपी के अंदर क्या क्या चीज होती है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कौन सी दो चीज हम कंसिडर करते हैं, एक होता है ए और एक होता है डी, है ना। ये दो चीज है तो हम लोग एपी का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बस हमको ये दो चीज की जरूरत होती है, ए और डी। तो अगर मैं पहला नंबर ए प्लस डी लूंगा तो दूसरा नंबर ए माइनस डी ले लेता हूँ उसके पहले वाला। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर है, कोई सीरीज है, तो उनका डी क्या होना चाहिए, हर बार सेम आना चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस करूं, दूसरा वाला माइनस पहला वाला, ऐसा कुछ होगा, और इसमें फिर ये ए और ए कैंसिल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 2D। 2D आएगा आंसर, बोलो हाँ। समझ में आया? नहीं। देखो समझो, सबसे पहली बात, मेरे को एपी फॉर्म करना है अगर, है ना, तो मेरे को एपी के अंदर क्या क्या दो चीज एसेंशियल होती है जो चाहिए ही चाहिए, ए और डी, है ना। ए और डी ये चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। हाँ तो बताओ, कोई ऐसा नंबर मैं एज्यूम कर सकता हूँ क्या जिसमें सिर्फ ए हो या जिसमें सिर्फ डी हो? नहीं, मेरे को कोई ऐसा नंबर ही एज्यूम करना पड़ेगा जिसमें ए और डी दोनों हो। तो मैं सिंपल ए प्लस डी एज्यूम कर लिया, मैं बोला पहला नंबर ए प्लस डी है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है सम ऑफ 4 नंबर्स, सम ऑफ 4 इंटीजर्स बोला है, तो उसमें से एक इंटीजर मैंने ए प्लस डी एज्यूम कर लिया डायरेक्ट। तो अगर एक ए प्लस डी एज्यूम कर रहा हूँ तो दूसरा ए माइनस डी एज्यूम कर लेता हूँ। तो इससे क्या है, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2D आ रहा है। सेकंड सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना डी निकालने के लिए, तो डी क्या आ रहा है, 2D आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस 2D आ रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अभी और समझ में आएगी, बताओ इतनी समझ में आई? हाँ। हाँ। अब हाँ देखो, भैया। अब थर्ड और फोर्थ टर्म क्या लूं, तो एक और पहले का लूंगा a माइनस 3D और इधर a प्लस 3D। क्यों लिया समझा रहा हूँ, देखो अब पहली बार जब हम भी समझे थे ना तो हमको भी लगा था ऐसा क्यों ले रहे हैं, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा क्या लेना है, पर मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको हर बार यही लेना है, तुमको पता चलने की जरूरत ही नहीं, तुमको हर बार क्यों यही लेना है, रीजन बता रहा हूँ क्या है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे को डी सेम चाहिए, तो a माइनस डी माइनस ए प्लस प्लस 3D, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखो a और a कैंसिल हो गया और ये माइनस प्लस माइनस होके 2D आ गया। इसका और इसका डिफरेंस निकालता हूँ, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा a प्लस 3D माइनस ए माइनस डी, ये भी घटा 2D। तो सबका डिफरेंस डी आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर मैंने जूम किए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ। हाँ, तो इसीलिए, और ए और डी दोनों लिया हूं क्योंकि मेरे को ए और डी दोनों चाहिए रहता है एपी में। मैं सिर्फ ए नहीं निकाल सकता, सिर्फ डी नहीं निकाल सकता, तो आई कैन नॉट सपोज टू एज्यूम लाइक ए और लाइक ए माइनस डी और लाइक ए प्लस डी। आई हैव टू एज्यूम द होल थिंग, ठीक है, सब कुछ एज्यूम करना है, ठीक है। ए माइनस 2D, है ना, सॉरी ए माइनस 3D, आई कैन नॉट सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ए प्लस डी पहला नंबर ले लिया ताकि मेरे को हर टर्म के अंदर डी भी मिले। तो a प्लस डी मैंने पहला नंबर ले लिया, तो a माइनस डी ऑब्वियस सी बात है दूसरा नंबर। जैसे कि इसका एक मैं एग्जांपल दूं अगर, तो मान लो a प्लस डी मैं 4 एज्यूम करके रखा था, मान लो a प्लस डी मैं 4 एज्यूम करके रखा था, ठीक है, और जो मेरा d है, जो मेरा d है वो 2 है, तो a माइनस डी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और a माइनस 3D क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा, अच्छा a माइनस है, a माइनस डी, और फिर उसके बाद a माइनस डी अगर A4, अच्छा रुको मैं एग्जांपल ही गलत, एक मिनट, देखो A प्लस डी मान लो मैं 4 एज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, मैं बस ये सब तुम लोग की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर D इज इक्वल टू मैं 2 एज्यूम करके रखा हूँ, तो अगर D अगर 2 है तो A कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर A 2 है तो अब इसके पहले वाला जो नंबर मैंने A माइनस डी एज्यूम किया था तो वो कितना आएगा, 2 माइनस डी 2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला नंबर मैंने क्या ज्यूम करके रखा था, a प्लस 3D, तो ये आ जाएगा, a है 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 टू 6,
और 7 8, 8 आ जाएगा। और इसके इसके पहले वाला मैंने नंबर क्या अज्यूम रखा था, a माइनस 3d अज्यूम करके रखा था, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस है ये, माइनस 3 इंटू टू, 3 2 6, 6 माइनस 2 माइनस 4 आ गया। तो देखो -4 0 2 8, क्या ये नंबर एपी में है? जो मैं अजम्पशन किया उस बेसिस पे क्या ये नंबर एपी में है? नहीं भैया। एपी में नहीं है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 4। और उसका तो 2 है ना। अच्छा सॉरी, ये मैं 2 लिख दिया हूँ, हाँ। ए की वैल्यू लिख हाँ दिया था, है। ए प्लस डी तो 4 ही है, ए प्लस डी तो 4 ही है। हाँ तो देखो ये हाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। ये दोनों 4। के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो क्या है नंबर 4। एपी में है? हाँ एपी में है। हाँ इसीलिए एग्जाम्पल ही ऐसा प्लॉट किया जाता है ना, मतलब नंबर को, अब कोई एनी इंटीजर वाले क्वेश्चन तुम उठा के ले लो, एनी इंटीजर वाले क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट, ए प्लस डी ए माइनस डी, फिर ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस 4 डी, मतलब अगर 6 बोल दिया 5 बोल दिया तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता जाएगा। पर 4 इंटीजर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि 4 इंटीजर्स हमने एज्यूम किया, अगर उनके सम ये है और प्रोडक्ट ये है तो वो नंबर्स को फाइंड आउट करो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। बोलो अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ भैया भैया। a+2d और a-2d नहीं ले सकते? बेटा 2 लेगी, चल अभी लेंगे तुरंत। इसके जगह अभी मैं टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहा हूँ a+2d, ठीक है। अब मेरा ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2d आना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को उसको अर्थमेटिक मीन हाँ निकालना है। तो हाँ a+2d माइनस a माइनस डी, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी, डी आ गया, ap नहीं रहा ये, इसलिए नहीं लिया। समझ में हाँ आया? हाँ। तो मेरे को ऐसे नंबर लेने हैं जिससे मेरा डी जो है वो सेम आए हर बार, तो इसमें हर बार 2d आया है, इसलिए तो इसलिए a+2d नहीं लिए, a+3d लिए। समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ। तो उस हिसाब से देखूं तो मेरा पहला इंटीजर मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a+3d। इसके आगे कार्यक्रम आप लोग जरूर कर लेंगे, मुझे पता है। इसके आगे कार्यक्रम ये है कि बोल रहा है इन चारों का सम 48 है और इन चारों का प्रोडक्ट 15120 है, तो ए और डी का वैल्यू निकालो। तो आपको कुछ समय मिल रहा है ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इतना काम आप लोग करो स्वयं, ठीक है। देख लो सम 48 है और प्रोडक्ट 15120 है, इन चारों का सम जो है वो 48 है और प्रोडक्ट है 15120, ठीक है, 15120, ठीक है। तो कर लोगे तो ये आपको कुछ चंद समय मिलता है अपने कैलकुलेटर के साथ खेलने के लिए, तो जल्दी खेल के बताओ आंसर फर्स्ट। चलो हाँ देखो, थोड़ा सा बताना क्या है, a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 48, यही है ना? हाँ भैया। 4a हो गया, और ये माइनस थ्री डी माइनस डी माइनस 4d हो गया, और ये प्लस प्लस ये सब कट जाएगा आपस में, कट 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 कट, 4a इज इक्वल टू 48 हो गया, तो a इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4 हो गया, 4 1 जा 4 4 2 z 12 आ गया a का वैल्यू। फिर बोला a माइनस थ्री डी इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 15120, ठीक है। तो देखो अब ये इससे इंटू होगा ए स्क्वायर, ये इससे इंटू होगा माइनस ए डी, ये इससे इंटू होगा प्लस 3ad, ये इससे इंटू होगा माइनस 3d स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा शुरू में। फिर उसके बाद इसको इससे इंटू करो ए स्क्वायर प्लस 3ad प्लस ए डी प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 15120। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ भैया। हाँ देखो, हाँ अब भैया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ये सॉल्व होगा आपस में, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और क्या बन जाएगा ये प्लस 2ad माइनस 3d स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 3a स्क्वायर 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 15120, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला सीन होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो a का वैल्यू डाल देते हैं, a का वैल्यू कितना आया है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू डी माइनस 3d स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 12 इंटू डी प्लस 3d स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 12 टू जा 24d प्लस 144, तो ऐसे में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आसान होगा। और ये भी हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 12 4 जा 4ad, इधर 4ad आया था प्लस में था, हाँ 448 सॉरी 48d प्लस 144 इज इक्वल टू 15120। बोलो इतना इतना तक तुम्हारा भी सेम है। हाँ भैया। अब 3 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, -3 कॉमन निकाल रहा हूँ बेसिकली, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -3 की टेबल में 3 8 जा 24 प्लस 3 4 जा 12 3 8 जा 24, और इधर से भी 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 प्लस 48 इज इक्वल टू 15120। अब ये देखो ये 3 आपस में इंटू के 9 बन जाएगा 9 और -9 बन जाएगा, तो इसको तो 15120 अपॉन -9 उधर भेज दिया डिवाइड में। अब इधर मैं करता हूँ सॉल्व, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो 48 है, 48 किसकी 12 4 या 48 होता है 4 टाइम्स, तो ये ऐसा कुछ कटेगा 4 टाइम्स में, और 12 में से 4 माइनस करो तो 80 होता है। हाँ डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 8d, नहीं 8 लाना ना हमको, प्लस 4d प्लस 4d प्लस 48, ये देखो ऐसे स्प्लिट होगा मिडिल टर्म। वैसे कट कहाँ रहा है पूरा वैल्यू, मैं वो मल्टीप्लाई की जगह साइन ले ली थी गलती से। हाँ इसीलिए। और यहाँ पर भी 48 है और 16 लाना है, तो 12 और 4 ही लेंगे इसको भी, डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 4d प्लस 48, ठीक है। तो अब ये इसको स्प्लिट करते हैं, तो d कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा d -12 और इधर भी प्लस 4 कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा d प्लस 12 आ रहा है, इधर कुछ साइन का दिक्कत हुआ है, इधर एक माइनस में आ रहा है इधर प्लस में आ रहा है। अच्छा ये भी तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए थे तब, ये माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा माइनस, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट हो गया क्लोज, और फिर ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसमें भी d कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा d प्लस 12, इसमें भी 4 कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा d प्लस 12, और 15120 डिवाइड बाय 9 कितना होता है 15120 डिवाइड बाय 9, ये होता है 1680, ये माइनस में चल रहे थे। अब इसके बाद ये हो गया d प्लस 4 d माइनस 12, ये हो जाएगा d प्लस 4 d प्लस 12 इज इक्वल टू -1680, ये हो गया d प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू -1680। तो देखो अब d की दो वैल्यू आ जाएगी, तो निकाल लो यहाँ से, d की दो वैल्यू आएगा। और तुम लोग के दिमाग में रायता फैला दिया होगा क्वेश्चन, इसलिए एक बार शुरू से फिर से समझ लो। कहाँ था, वैसे कुछ था नहीं इसमें टफ, बस लेंदी है इसीलिए बड़े मार्क्स में आने में डिजर्व करता है ये क्वेश्चन, और क्योंकि बुक के अंदर के क्वेश्चन आते हैं तो आता भी है ये क्वेश्चन, आ भी सकता है। तो ये प्लस माइनस वाला तो बहुत इजी था, इंटू वाले में गलती शुरू हुई थी यहाँ से, यहाँ पर प्लस का साइन लग गया था, उसी वजह से गलत हुआ, नहीं तो एक बार में ये भी हिट करता आंसर। फिर उसके बाद सिंपल शुरू के दो टर्म को इधर इंटू किए, शुरू के दो टर्म को इधर इंटू किए, इसको सॉल्व किए, फिर ए की वैल्यू डाल दिए, ए की वैल्यू डालने के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किए, तो यहाँ पर ये आया, इसमें मैंने 3 कॉमन ले लिया, इतना सॉल्व करने के बाद दोनों से 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3 बाहर निकला था, ये 3 बाहर निकला था, इस 3 को 3 3 9 करके इधर डिवाइड करने भेज दिया था, ठीक है। और इधर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया था, 16 था तो -12 -4 +12 +4, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो d -4 d +4 d -12 d +12 आ रहा था, तो ये d स्क्वायर 4 स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, d स्क्वायर 12 स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इधर 1680 आ गया था 15120 से डिवाइड करके। फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किए, तो फिर से ब्रैकेट को ओपन किए, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इज इक्वल टू उधर जीरो नहीं था और ये जो पावर थी वो स्क्वायर में थी,
तो डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग सॉल्व किए है ना। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ 156 और 4 है ना, और 4, यही दोनों स्प्लिट हुआ ना। हाँ भैया। हाँ, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू एक आ गई थी 4, ऐसा आ गया था d स्क्वायर माइनस 4 और d स्क्वायर माइनस 156। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 156, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू रूट 4, d इज इक्वल टू रूट 156, तो रूट 4 होता है प्लस माइनस 2, और d इज इक्वल टू 156 जो है वो शायद मेरे ख्याल से परफेक्ट रूट नहीं है। हाँ, ये 12.49489999 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो d है वो ऐसा आ ही नहीं सकता। तो d की वैल्यू लूंगा मैं प्लस माइनस 2। मेरे को बोला था चारों नंबर की वैल्यू बताओ, क्या लिए थे चारों नंबर, a माइनस 3d, a प्लस a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d लिए थे। a की वैल्यू कितनी आ गई 12, माइनस 3 इंटू 2 12 माइनस कितना है डिफरेंस 2, 12 प्लस 2 और 12 प्लस 3 इंटू 2, तो ये होता है 3 टू द 6 18 14 10 और 3 टू द 6 और 6 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 10 14 और 18 आया जब मैं 2 को प्लस में लूंगा, जब 2 जो है वो पॉजिटिव है, जब 2 को मैं नेगेटिव लूंगा तब क्या आएगा, जब 2 को मैं नेगेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। जब 2 को नेगेटिव लूंगा तो 12 माइनस माइनस 2 इंटू 3, 12 माइनस माइनस 2, 12 प्लस माइनस 2 और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो 2 जब नेगेटिव लूंगा तो माइनस 6 हो गया, तो ये 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा 12, उल्टा आ जा रहा है 6। तो देखो जब 2 पॉजिटिव था तो 6 10 14 18 आ रहा है, और जब 2 नेगेटिव लोगे तो 18 14 12 6 आएगा। ये इसका आंसर था, इतना बड़ा इसका सोल्यूशन था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, ऐसा मत सोचना नहीं आएगा। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन, कहीं पर डाउट है? हाँ, हाँ भैया। कहाँ डाउट है? डाउट नहीं, समझ में आया। मुस्कान समझ में आया? कहाँ गई हाँ मुस्कान, भैया। सो गई क्या? सी, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज, जब सीरीज 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 ऐसी कुछ चल रही है डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ऐसी चल रही है सीरीज। तो सबसे पहले अगर मैं सीरीज को ब्रेक डाउन करूं तो 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 7 5 35 प्लस 9 7 56 प्लस ऐसी कुछ चल रही है ये सीरीज। ठीक है, ये सीरीज ऐसी कुछ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो अब ये सीरीज ऐसे अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुमको, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये काहे का फॉर्मूला था बताओ, ये काहे का फॉर्मूला था? ये वो स्क्वायर हाँ, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो सीरीज मेरी कुछ ऐसी है 1 इंटू 3 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 डॉट 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 डॉट, ये कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो अगर एक चीज तुम नोटिस करोगे, इसके अंदर एक एपी दिखेगा तुमको 1 3 5 7, बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है? हाँ। वैसे ही देखो 3 5 7 9, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। हाँ। हाँ, तो ये दो एपी को मैं अलग करने की इच्छा रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इंटू, क्यों इंटू, क्योंकि ये दो नंबर आपस में इंटू में है इसलिए, इंटू 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करके देख लो, वापस यही आता है, 1 इससे इंटू होगा, 5 इससे इंटू होगा, 5 इससे इंटू होगा ना, ये
क्या बोलते हैं 7 इस इंटू का फिर से वापस वही आ जाएगा। तो मैं इस टर्म को स्प्लिट कर दिया, आपस में अलग अलग कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ। अब बताओ ये वाला जो सीरीज है हाँ भैया। और ये वाला जो सीरीज है, इसमें सम का फॉर्मूला लगाओ, सम का, क्योंकि हमको सम करना है, बीच में प्लस लगा है। सम का फॉर्मूला लगाओ। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैसे यहाँ पर भी लगाओ, इंटू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म तक का फॉर्मूला यही होता है सम का। तो n क्या है मुझे नहीं पता, n को वैसे ही रख दो। 2a, यहाँ पर a जो है वो 1 है, ये देखो यहाँ पर a 1 है, यहाँ पर a 3 है। डिफरेंस दोनों में 2 का है, डिफरेंस दोनों में 2 का चल रहा है। तो देखो 2 इंटू 1 प्लस n मेरे को नहीं पता, -1 इंटू डी जो है 2 है, इंटू n/2 2 इंटू a, अच्छा a यहाँ पर 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, और ये हो जाएगा n/2 6 प्लस 2n-2। इसको कर लेता हूँ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 6 - 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n इंटू n/2 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये n² बन गया, इंटू n/2, यहाँ पर से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n, इधर भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, n इंटू n हो जाएगा n³ 2n प्लस n। इसको भी मैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये n की पावर 4 प्लस 2n³। ये इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले बताओ, इतने में किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो ये निकल गया सम। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज का सम निकल गया। ठीक है, अब अगर अगर यही सीरीज मेरे को फिर से फॉर्मेशन में करनी है, तो मेरे को nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? an क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। a plus n-1 इंटू into डी। d। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सीरीज में ए क्या था 1 प्लस एन मेरे को नहीं पता, -1 इंटू डी। ठीक है, और सेकंड वाली सीरीज में क्या था, ए क्या था सेकंड वाली सीरीज में 3 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको भी करता हूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n-2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2n-2। इसको भी करूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2n-1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1। 2n-1 2n प्लस 1 किसी चीज का फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं? तो हाँ फिर हाँ, 4n² फिर 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4n² -1, यही बना रहा है। हाँ भैया। ऐसा। ठीक है, तो ये 4n² -1 हो गया। अब अगर मैं एक फॉर्मेशन करना चाहूँ सीरीज का, तो मैं काम करता हूँ, सीरीज को 1 2 3 ऐसे डालते जाता हूँ, 4 5 6 अप टू इंफिनिटी डालते जाता हूँ। तो 4n² -1 टर्म्स ना, टर्म निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो a1 a2 a3 a4 ऐसा। ठीक है, मैं निकालते जाऊंगा, तो a1 क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3। a2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, -1 आ गया 15। ठीक है, और ये आ जाएगा 3, 4n² -1 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 जा 9, 9 इंटू 4 -1, ये आ गया 35। ये ऐसे चलते जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4n² -1 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 -1, ये आ गया 63। बोलो समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ, तो देखो एक यहाँ पर ये तुमको सीरीज फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है कि नहीं, 3 15 फिर 35 फिर 63 है ना, ये हम लोग टर्म्स निकालते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे निकालने क्या बोला था, मुझे बोला था सम टू द nth टर्म ऑफ द सीरीज बताना है। तो सम का फॉर्मूला बताओ।
सम का फॉर्मूला बताओ। n minus 1 upon 2 यही होता है। n/2 2a प्लस अच्छा n माइनस 1 हाँ। इंटू डी। N is ठीक है, 1 D. अब एक चीज तुम कॉमन नोटिस करोगे सीरीज में, देखो ये जो सीरीज चल रही थी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये देखो ये जो सीरीज चल रही थी, ये देखो ये हमारा आया तो सेम है, पहले देख लो 3 15 35 63, ये आया तो सेम है ना, मतलब यही सीरीज हमारी फॉर्म हो गई है। अल्टीमेटली हमको सम इसी सीरीज का निकालने बोला है, तो ये सीरीज ना एक पैटर्न फॉलो कर रही है, और वो पैटर्न क्या है, 4n² माइनस 1, यही पैटर्न है, बोलो पैटर्न यही है सीरीज का। हाँ. हाँ, तो देखो हाँ भैया। अब अगर ये पैटर्न फॉलो कर रही है तो काम कुछ इस तरीके से आसान हो सकता है कि हर पैटर्न में 4 और -1 कॉमन है, 4 और -1 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो या तो तुम अपना काम बढ़ा लो ये वाला फॉर्मूला लगा के, और या तो एक लूप होल ढूंढ लो, और लूप होल कुछ ऐसा है कि 4 को कॉमन में रख लो मल्टीप्लाई में, n² का बस फॉर्मूला लगा दो और इधर -1 इंटू n कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि -1 जो है वो nth टर्म तक, जब तक ये सीरीज चलते रहेगी तब तक -1 होता रहेगा। ठीक है, तो इसको nth टर्म तक रख दो। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ n² का फॉर्मूला लगा दो। n² का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट n स्क्वायर नंबर का, n n+1 n minus n plus भैया बाय फर्स्ट में ये होता है। यही तो होता है ना हाँ n+1। स्क्वायर ऑफ, हाँ स्क्वायर यही होता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, देखो ये था लूप होल, तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसको इनटू कर दो, अंदर से हो जाएगा 2n n+1 2n+1 अपॉन 3 माइनस n। ठीक है, इसको और कर देते सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2n इंटू 2n+1 माइनस 3n, एलसीएम ले लिया अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 2 2 जा 4 4n³ प्लस 2n² प्लस 2n² प्लस 2n माइनस 3n अपॉन 3, तो ये आ जाएगा मेरा, ये और ये ये प्लस 4n स्क्वायर होगा ना, क्या 2n 4n स्क्वायर होगा प्लस 2n माइनस 3n। हाँ, ये 2n² ये 2 2 जा, अच्छा हाँ ये 4n² और प्लस 2n, हाँ ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा 6n² माइनस n अपॉन 3, तो इसमें तो और अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, n एक कॉमन ले सकते हो, तो 4n² हो गया, 4n² प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की वैसे ख्याल जरूरत नहीं है, पर अगर करोगे भी और शॉर्ट करना है तो करोगे भी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट होने से शॉर्ट होता है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा भी, 4 4 बन जा 4 4 आता है 6 में, नहीं होगा आई थिंक इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, 2 2 जा 4 6, नहीं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बोलो समझ में आई बात। क्योंकि डायरेक्ट सम का तुमको ये क्वेश्चन वो नहीं किया था निकालने, तो ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, निकालने का, और बाकी अभी के लिए इसको तुम लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये फिर काम बढ़ाएगा तुम्हारा। लेकिन ये चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला था, ये कहाँ गया, हाँ ये पोर्शन, ये वाला, इसमें जो गणित लग रहा था वो समझ में आया, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना काम बढ़ा देते, आंसर सेम आता, आंसर सेम आता, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते तो आंसर सेम आता, पर कितना बड़ा हो जाता तुम लोग खुद सोच के देख रहे हो, कितना ज्यादा स्क्वायर स्क्वायर फिर आपस में इंटू होते, फिर सब कटते, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट करते। उससे अच्छा दिमाग लग गया कि अगर 4 कांस्टेंट चल रहा है और 1 भी कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, तो 4 को बाहर इंटू में रख लो, n² का फॉर्मूला डालो, और इधर 1 को n से मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हमने कुछ काम किया, तो ये फिर हमारा आंसर आया। समझ में आई बात, बोलो। हाँ भैया। हाँ, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आओ। बोल रहा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी, और अगर एपी जो दी है वो दी है 852 - 1 - 4, करो इसको सॉल्व। 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A7 = A + 6D,
ए क्या है 8 है, प्लस 6 इंटू डी क्या है, डी क्या है -3, ए प्लस 6 3 18 -18, तो ये हो जाएगा -10, -10 आ गया आंसर। समझ में ही बात? हाँ भैया। बोल रहा है अगर 5th और 12th टर्म जो है वो 14 और 35 है तो एपी फाइंड करके दिखाओ, एपी बनाओ। 5th टर्म जो है वो 14 है, यानी कि A5 जो है A5 ठीक है वो होता है A प्लस 4D होता है, और A5 जो मेरे को दिया है वो दिया है 14 इज इक्वल टू A मेरे को नहीं पता और D भी मेरे को नहीं पता, और A12 जो दिया है वो दिया है तुमको A प्लस 11D होता है पहली बात, और ये 35 दिया है A प्लस 11D। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं तो तुम लोगों को पता है मेरी आदत, मैं डायरेक्ट इसको माइनस करने वाला हूँ इससे, ठीक है। तो या फिर उल्टा माइनस करता हूँ, इसको इससे माइनस करता हूँ। 35 इज इक्वल टू A प्लस 11D माइनस 14 इज इक्वल टू A प्लस 4D। इसको मैं आपस में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों में माइनस 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 का साइन आ जाएगा, ठीक है। बोलो इतना क्लियर हो रहा है बात? ये हो जाएगा 7D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 और 3 में से बन गया 21, तो D इज इक्वल टू 7 3 जा 21, D की वैल्यू 3 आ गई, AP बन जाएगा। A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 14 इज इक्वल टू A प्लस 4D था, तो A प्लस 4 इंटू 3 4 3 जा 12, तो A की वैल्यू 2 आ गई। तो ये स्टार्ट होगा 2 से और ये कुछ ऐसा जाएगा 2, और D कितना आया मेरा, D आया 3, तो ये हो जाएगा 2, 5, ऐसे चलेगा ये 5 6 7 8 9 10 11 12 30, अच्छा 3 का डिफरेंस लेना है ना, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे। ये देखो देखो 5th टर्म 14 है, 5th टर्म 14 आ गया ना, बोलो बात समझ में आई? हाँ भैया। हाँ 2 5 8 11 14 ऐसे जाएगा, ये अटक गया है इसलिए तुम लोग को दिख नहीं रहा है, उसको करेक्ट करके लिखो। समझ में आया कैसे बना? बोलो ना हाँ। हाँ। हाँ देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म इस एपी का 3/√7 4/√7 5/√7 इस 17 अपॉन √7 है। अब कोई बच्चा प्लस नहीं करते बैठेगा कि 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस नहीं करना, ऑफिशियल तरीके से निकालो, डी निकालो, ए निकालो, और फिर उसके बाद ये जो टर्म है ये टर्म को ले लेना इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देना, एन खाली छोड़ देना, ए और डी की वैल्यू डाल देना और पूरा सॉल्व कर देना, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ऑफिशियल तरीके से निकालो। समझ में आया क्या बोला? सबसे पहले ए निकालो। नहीं। देखो ए क्या है, ए क्या है इस सीरीज में 3/7। 3/7. 3 अपॉन √7। व्हाट इज डी, व्हाट इज डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा ये 1/√7। बोलो डी ऐसी आएगा 1/√7 आएगा डी, ठीक है। तो अब देखो मेरे को नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 अपॉन √7, मेरे को नहीं पता कौन से नंबर का टर्म है, इज इक्वल टू कोई भी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो मेरे को डी पता है, मेरे को ए पता है, बस एन ही तो निकालने क्वेश्चन बोला है, तो बस ए और डी की वैल्यू डालो और पूरा सॉल्व करके एन को निकाल दो। बोलो आ गई बात समझ में? तुरंत हाँ भैया। हाँ चलो निकालो एक बार जोरदार मजेदार निकालो। देखो लेट्स चेक, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 17 और √7 था, 17 अपॉन √7, ए क्या है, ए 3/√7 है, 3/7 प्लस एन plus माइनस n वन minus 1 1/√7, 1/7. ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 17 अपॉन √7 है ये इज इक्वल टू 3/√7 प्लस n बाय रूट n minus 7 माइनस 1/√7, ये हो जाएगा 2/√7 इज इक्वल प्लस n अपॉन √7 17 अपॉन √7। इसको इधर लाके माइनस करता हूँ तो 15/√7 हो जाएगा,
इज इक्वल टू n बाय √7। √7 कट गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 15th टर्म। बोलो आ गई बात समझ में? हाँ भैया। यस। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिवाइड 69 इंटू 3। डिवाइड 69, अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट, आई थिंक बैटरी खत्म हो गई एप्पल पेंसिल। कितनी है? 14% है। चलो बोल रहा है डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स। 69 को 3 हिस्से में बांटो, विच आर इन एपी, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा, एंड आर सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज 483। और बोल रहा है ऐसे बांटो कि जो फर्स्ट टू नंबर का प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 483 आएगा। तो देखो 69, एक मिनट, बोल रहा है इसका 3 हिस्सा करो, और वो 3 हिस्सा ऐसा करो कि पहला और दूसरा हिस्सा यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड हिस्सा करोगे तो 483 आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो मैं पहले हिस्से को ए मान लूं, क्योंकि पहला टर्म क्या होता है? ए होता है। बोलो हाँ। हाँ भैया। और दूसरा टर्म क्या होता है? A+2D नहीं A+D। ए प्लस डी। और तीसरा टर्म क्या होता है? A+2D। 2D, है ना? ऐसी होता है। हाँ भैया। हाँ, तो अगर पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, और तीसरा टर्म ए प्लस 2D है, तो टोटल 69 आना चाहिए, क्योंकि 69 को ही 3 हिस्से में बांटने बोला है वो, है ना? ठीक है। हाँ भैया। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस ये क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 69। तो a प्लस डी 3 कॉमन ले लिया और इधर भेज दिया, तो 69/3, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। a प्लस डी की वैल्यू 23 आ रही है। a प्लस डी इज इक्वल टू 23 आ रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है अगर पहला और दूसरा टर्म, पहला और दूसरा टर्म इसको इंटू करोगे तो 483 आना चाहिए। तो a को अगर मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस डी से तो कितना आना चाहिए? 483 आना चाहिए। a प्लस डी की वैल्यू मेरे पास है, ये देखो, तो a इंटू 23 इज इक्वल टू 483 आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू 483/23 कितना होता है? ये 23, आई थिंक 21 होता है, डिवाइडेड बाय 23। यस, तो a की वैल्यू आ गई 21। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 21। इसको कहीं पर भी उठा के डाल दो। कहाँ डाल दोगे? यहाँ डाल दो, ये यहाँ पर, तो d आ जाएगा, तो d2 आ जाएगा। a प्लस डी अगर 23 है और a 21 आ गया और d हमको नहीं पता, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या होगा? 3 टर्म, पहला टर्म है 21, दूसरा टर्म है 21 प्लस 2 23, और तीसरा टर्म है 21 प्लस 2 इंटू 2, तो 4, तो 25, तो 21 23 25। क्या ये एपी में है? हाँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। बोलो आ गई बात समझ में? हाँ भैया। आई बात समझ में? हाँ भैया। क्या समझ में आया? एपी में है। नहीं नहीं, क्या स्क्रीन में देख के क्या समझ में आया? कोरोना वायरस चाइना भेजने को। कोरोना अरे वायरस को कोरोना चाइना वो भेजे? वो कोरोना लिखना था ना। अरे तुम लोग पढ़ पढ़ के ना अपना दिमाग खराब कर लियो, बस और कुछ नहीं। इतना मत पढ़े करो भाई, पढ़ पढ़ के तुम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गए हो। कहाँ गया? इतना अच्छा डायग्राम बनाया था वो भी घूम गया। ये रहा, समझ रहे हो? हमारे रीजन में कोरोना कैसे आया? हाँ, जैसे भी आया ट्रेन से। ट्रेन से। यस, ट्रेन से आया। समझे? तुम लोग इतना पढ़ पढ़ के ना, क्या बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, अर्थमेटिक मीन बताओ 4 और 10 का क्या होता है? 4 प्लस 10/2 7, खत्म। ठीक है। बिटवीन 4 and 10 बोला है ना। अच्छा, अरे हाँ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 10। हाँ, तो वही तो होगा। 4 और 10 के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? 7 ही ना होता है। हाँ 7 होगा। हाँ, सीधे देखो। ऐसे ही निकाल देंगे। हाँ,
ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे एग्जाम में भी। तो ये एमसीक्यू पैटर्न में आएगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर आएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन आ सकता है। बोल रहा है इंसर्ट करो, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ओके। कराऊंगा। मैं पहले बोल रहा हूँ इंसर्ट करो 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 324। ये कैसे करोगे बताओ? 4 को ए ले लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, फिर 4 देख, इंसर्ट करना है ना। 4 को हाँ ए ले वैसे लेंगे, कर सकते हैं। 4 को ए लेंगे, पर डी कैसे निकलेगा फिर? हाउ टू फाइंड डी? हाँ अरे यार ये फिर अटक गया। नहीं नहीं, हाँ देखो, ए अगर 4 है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। ए पांचवा प्लस टर्म क्या थ्री होगा? डी ए प्लस 4d। ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। और फिर छठवा टर्म क्या होगा? सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ छठवा टर्म क्या होगा? ए प्लस 5d, जो मेरे को 324 दिया है। अब घुस रहा है कुछ दिमाग में? हाँ मैथ तो मैं ऐसे बोली थी ना। हाँ समझ में आया? मतलब बोल रहा है 4 अर्थमेटिक मीन इसके बीच में इंसर्ट करो। इस मतलब पहला और 6th टर्म मेरे पास है। अब तो डी निकल सकता है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 4 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5d इज इक्वल टू 324। तो 5d इज इक्वल टू 320। तो d इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 5। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। d कितना आ गया? 64। 320 डिवाइड बाय 5, 64। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब यहाँ डाल दो 4 प्लस 64, 4 प्लस 64 इंटू 2, 4 प्लस 64 इंटू 3, 4 प्लस 64 इंटू 4, 68, ठीक है। फिर 64 इंटू 2 प्लस 4, 132, 64 इंटू 3 प्लस 4, 196, 64 इंटू 4 प्लस 4, 260। ये आ गया 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 324। बोलो बात आई समझ में? क्या आई? क्या समझ में बात? हाँ भैया।